रात के कुछ 9 बजे का टाइम हो रहा था और पूरी दिल्ली एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। बस फिर क्या था, हमने गाड़ी उठाई और निकल गए थोड़ी-सी अपने दुल्हन को देखने के लिए। दुल्हन इतने प्यारे तरह से सजी हुई थी, मैंने प्लान तो नहीं किया था कि मैं एक व्लॉग बनाऊँगी, बट उसकी खूबसूरती देखकर मैं रह भी नहीं पाई और झट से फ़ोन निकाल कर छोटे-छोटे क्लिप्स मैं बनाने लगी। क्लिप्स बनाते-बनाते इतने सारे बन गए और इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने बोला आप देखना चाहते हैं, तो मैंने भी सोचा कि एक वीडियो बनाकर डाल ही देती। अवसर था जी20 समिट का। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूँ, जी20 समिट जो है वो 21 कंट्रीज़ हैं अब उसमें, जहाँ पे वो सारे कंट्रीज़ एक साथ आते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में डिस्कशंस करते हैं, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें होती है। हर कंट्री के जो कंट्री हेड्स होते हैं और उनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और ये सारे ही लोग 8 और 9 सितंबर के दिन इस साल हमारे देश भारत में एकत्रित हुए थे। ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राइड और प्रेस्टीज की बात है, क्योंकि बड़े ही कम अवसर ऐसे मिलते हैं जब इतने सारे लोग एक साथ आपके देश में आएँ और आपको मौका मिले उनको अपने देश की सुंदरता, संस्कृति, एडवांसमेंट बोथ इंफ्रास्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल, हर एक तरीके की खूबसूरती का प्रदर्शन देने के लिए। बस हम इसीलिए चले गए, बस घूमने के लिए, देखने के लिए। बड़े सारे नए-नए इंस्टॉलेशंस कर रखे थे और साज-धज्जा की लाइटिंग, फाउंटेन्स और स्टैचूज़ लगा रखे थे मोदी गवर्नमेंट ने। यहाँ तक कि कुतुब मीनार पे भी लाइट एंड साउंड शो चल रहा था, जो कि बेहद खूबसूरत था। पूरा शहर सच बता रही हूँ, लग नहीं रहा था जैसे सितंबर का महीना चल रहा है, ऐसा लग रहा था दिवाली का त्योहार है और मैं बस अपने घर में हूँ या फिर अपनी कॉलोनी में एक चक्कर काट रही हूँ, जहाँ पे हर चीज़ जो है बड़े ही सुंदर तरीके से गेंदे के फूलों से, रंग-बिरंगी लाइटों से, फाउंटेन से सजा रखी थी। देखकर दिल खुश हो गया, दिल गर्व से गदगदा उठा कि ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत देश है, जो इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ील हुआ मुझे कि आज हमारी देश की इतनी कैपेसिटी है कि हम इलेक्ट्रिसिटी और ब्यूटिफिकेशन पे इतने एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं, वरना कुछ सालों पहले की बात है कि हम मेंटली भी ऐसा सोच नहीं सकते थे, ये एक लग्ज़री हमें फ़ील होता था। जैसे यूरोप कौन नहीं घूमने जाना चाहता है और अमेरिका कौन नहीं जॉब करने या पढ़ाई करने जाना चाहता है, वो इसलिए क्योंकि वो जगहें इतनी अच्छी हैं, उस लिए काबिल हैं। वैसे ही इंडिया को इतना अच्छा और सुंदर देख करके कौन यहाँ पे बिजनेस नहीं लाना चाहेगा, कंपनीज यहाँ पे नहीं ऑफिसेज एस्टैब्लिश करना चाहेंगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये साज धज्जा बहुत ही ज़रूरी थी, ये प्रदर्शनी बहुत ही ज़रूरी थी, ताकि और बहुत सारी फॉरेन कम जो मिनिस्ट्रीज़ और फॉरेन डेलीगेट्स जो आ रखे थे यहाँ पे, उनकी नज़रों में इंडिया की जो इमेज है वो थोड़ी ऐसी दिखे जैसा हम दिखाना चाहते हैं और जैसा हम वास्तविक में शायद हैं भी। मुझे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जितने भी मैं एडजेक्टिव्स यूज़ कर लूँ शायद वो कम ही होंगे। आप लोगों को शायद ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें जो दिखा रही हूँ, मैं शायद अपने पिताश्री के पोज़ीशन का शो ऑफ कर रही हूँ। मेरे पापा जुडिशरी में हैं, इसलिए हमारे पास कुछ-कुछ क्या बहुत सारी जगहों पे जहाँ नॉर्मल पब्लिक अलाउड नहीं थी, क्योंकि काफ़ी सारे डेलीगेशंस जो थे वो ऑलरेडी दिल्ली में थे संडे की रात को भी। तो मैं ऐसा शो ऑफ नहीं करना चाह रही हूँ। मैं आप सारे लोगों को, चाहे आप अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप चाहते हैं कि जो तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ये एक मोटिवेशन की तरह काम करे, क्योंकि जब आप इतना कठिन रास्ता चुनते हैं और आप सरकार के लिए काम करते हैं, तो सरकार ये थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी खुशियाँ आपको भी रिटर्न में देती है, जैसे कि ये खूबसूरती जो आप मेरे वीडियो के थ्रू देख रहे हैं और जो मैंने अपनी आँखों से देखा, ये है राष्ट्रपति भवन। बारिश हो रही थी लेकिन खूबसूरती में फिर भी कमी नहीं महसूस हो रही थी। जो कुछ-कुछ लुटियंस वाले एरियाज़ थे और कुछ-कुछ होटल्स के आस-पास के एरियाज़ थे, वो बंद थे। इंडिया गेट सर्कल बंद था। ऑफ कोर्स जो वहाँ पे भारत मंडपम वाला एरिया था,
बंद था पब्लिक के लिए, पर हम वहाँ पर गए। देखिए, आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से जगमगाती हुई ब्लिंकिंग लाइट्स भी लगा रखी थी कुछ-कुछ बिल्डिंग्स पे, और सारी ही बिल्डिंग्स को मतलब क्या बताऊँ मैं, बस देखें और एप्रिशिएट करें। ये आ गए हम इंडिया गेट सर्कल पे, हमारी एक लौती गाड़ी थी इंडिया गेट सर्कल पे। ना हमारे आगे कोई गाड़ियाँ थी, ना इंसान थे, ना पुलिस थी, और हमारे पीछे भी कोई भी नहीं था। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, हम बड़े ही सिंपल लोग हैं, कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचा कि पापा की पावर है तो कहीं इस्तेमाल करते हैं या फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। यहाँ ऐसे किस्मत हमारी लग गई तो हम पहुँच गए वहाँ पे, और हमें अलाउ भी कर दिया। तो पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सब जानते हैं इंडिया गेट सर्कल पे कितना ट्रैफिक जाम लगता है। और ये देखिए, बिल्कुल खाली रोड, आगे भी बिल्कुल खाली है, ना कोई बंदा, ना कोई बंदे की बहन, और पीछे भी बिल्कुल खाली है, मतलब कोई भी नहीं था। क्या बताऊँ, उस दिन तो मैंने पापा को इतना थैंक यू बोला है, और मैं इतना थैंकफुल फील किया है मैंने कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट की बेटी हूँ। मैं तो नहीं गवर्नमेंट सर्वेंट कभी भी बनना चाहती थी, बट अब मुझे ये सब प्रिविलेज देख कर लग रहा है कि शायद ये कभी-कभी जो प्रिविलेजेस होते हैं ये शायद अच्छे होते हैं। एंड आई होप जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को तो थोड़ा मोटिवेशन देना चाहते हैं सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, ये वीडियो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करें, शायद उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। बस ये लाइट जो आप ऊपर आसमान में देख रहे हैं, भारत मंडपम जो है उसके ऊपर की लाइट थी। दूर से ही दिख रहा था कि उधर कुछ है। हम लाइट फॉलो करते गए और हम यहाँ तक पहुँच गए, और हमें पता भी नहीं था कि ये रास्ता है, क्योंकि हमने मैप नहीं लगाया था। आधे से ज़्यादा रोड्स तो बंद ही थे, तो हमें बेसिकली पुलिस जिधर-जिधर सिक्योरिटी हमें जाने दे रही थी, आर्मी, हम उधर-उधर बस रास्ता लिए जा रहे थे और हम इस तरफ पहुँच गए। ये हमारे रोड की दूसरी साइड है, पर लाइट्स जो है इधर दूर से ही दिख रही थी। मतलब क्या जगमगा रहा है, अगर आपको स्काई का कलर दिखे तो जिधर से लाइट्स बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उधर स्काई का कलर भी हल्का लाइट है, और दूसरी पीछे शैडो की साइड में लाइट स्काई का कलर डार्क है। और ये मतलब मैंने तो लाइफ में पहली बार देखे थे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतने हाई इंटेंसिटी की लाइट्स। और ये देखें क्या खूबसूरती है, बाहर के फाउंटेन्स, मल्टी कलर्ड फाउंटेन्स लगा रखे थे। मैंने लाइफ में बहुत फाउंटेन्स देखे हैं, रियल लाइफ में भी और वीडियोस वगैरह में भी, बट इतने सुंदर फाउंटेन्स कहीं नहीं दिखे। ये उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बिल्डिंग थी जो कि बड़े ही खूबसूरत तरीके से लाइट की गई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। ये है वो मल्टी कलर्ड फाउंटेन, इसके कलर बिल्कुल चेंज होते रहते हैं। ये भारत मंडपम का मेन एंट्रेंस गेट है, जिसके बाहर बस पुलिस ऑफिशियल्स थे, वहां पे जो लोग काम कर रहे थे, स्टाफ थे जो वाइंड अप कर रहे थे सारी चीजें, वो वहां पर थी। हम लोग थे और हमारे जैसे ही कुछ और आई थिंक 10-12 प्रिविलेज्ड और फैमिलीज थी जो आ रखी थी, और हमारी तरह वो भी घर के कपड़ों में ही पहुंची हुई थी, क्योंकि उन्हें भी शायद उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आने की परमिशन मिल जाएगी। ये आसपास का एरिया है, देख सकते हैं आप, महज 10 गाड़ियां हैं, आर्मी है, बेहद खूबसूरत मल्टी कलर्ड फाउंटेन है, ये एंट्रेंस है, पुलिस है जो बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रही थी। मुझे वॉकी टॉकी पे उनकी कॉन्वर्सेशन भी सुनने को मिली, और वो एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता था वो इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती हैं। और एक नया एक्सपीरियंस होता है ना, उनके कोड वर्ड्स और वो सारी चीजें सुनना। ये बाहर एक लाइन से सारे पार्टिसिपेंट 21 कंट्रीज के फ्लैग्स लगे हुए थे। ये कुछ स्टाफ थे वहां के जो पूरा फंक्शन वाइंड अप करके वापस अपने अपने घर की तरफ निकल रहे थे, और मेरी वीडियो के बीच में भी आ रहे थे। ये जो आप पेड़ के ऊपर फूल, गेंदे के की मालाएं लपेटे हुए देख रहे हैं ना, पूरे दिल्ली में ये था। पता नहीं मैं कितना कैप्चर कर पाई हूँ और कितना वीडियोस में दिखा पाई हूँ, पर ये भी बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मतलब दीज आर द मोमेंट्स जो हम वीडियोस में देखते हैं, और बहुत ही प्राउड फील होता है। दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई कंट्री इंडिया, आई एम बोर्न इन टू दिस कंट्री एंड आई एम हु आई एम बिकॉज ऑफ दिस कंट्री। एंड बहुत ही बहुत ही बहुत ही गर्व महसूस होता है, बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। शब्द कम पड़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरे साथ ये वीडियो देखकर अच्छा लगा, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट हाउ प्राउड यू फील।